महिला वोटरों को कैसे अपने तरफ कर लिया जाए। नहीं, प्रियंका गांधी, इधर नीतीश की सरकार का 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार। देखिएगा असूल लेंगे, चुनाव के बाद असूल लेगी सरकार, बंद कर देगी। 2005 से पहले क्यों नहीं लालू प्रसाद जी लागू किए? तेजस्वी यादव का भी सवाल जो है अपने आप में कहीं न कहीं से चुनावी स्टंट है। खाते में पैसे आए 10-10 हजार, तो इस योजना को आप क्या कहेंगे? स्वरोजगार का जो है ये हुआ, स्वावलंबी हुई है महिलाएं। जब तक हुआ जदयू में थे तब तक पानी पी पी के लालू यादव को कोसते रहा। तो 2000 से मिजाज भांप ली ना, सबको एक मैसेज दे दी। जहाँ की चुनाव कमान हाथ में लेती हैं, जहाँ जाती हैं, है ना, वहाँ कांग्रेस की क्या सदगति होती है। ताकि लाख जतन कर ले कांग्रेस बिहार में आरजेडी से आगे नहीं हो सकती। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। महिला वोट पर सबका ध्यान, क्या होगा इसका परिणाम, तो आज इसी को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद चंदन जी। सर, सबका जो है अब एक ही जगह है एकदम कि महिला वोटरों को कैसे अपने तरफ कर लिया जाए। नहीं, प्रियंका गांधी, इधर नीतीश की सरकार का 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार, उधर वो कौन तो कार्ड बना रहा है, प्रशांत किशोर। तेजस्वी ने कल महिला संवाद कार्यक्रम यहाँ किया पटना में। आज भी तेजस्वी यादव गए थे बेगूसराय। देखिए, महिलाओं का वोट जो है ना अब प्रमुख हो गया, चुनाव में निर्णायक भूमिका जो है निभाते रही है, क्योंकि वोट प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। खास करके 2005 के बाद से, जब से नीतीश कुमार की सरकार बनी है, उसके बाद से जो महिलाओं के कल्याण के लिए योजनाएं लागू की गई है ना, और वह अभी तक लागू है, तो उसके बाद से महिलाओं का वोट प्रतिशत भी बढ़ा है। चुनाव दर चुनाव वोट प्रतिशत बढ़ ही रहा है। तो इसमें अहम भूमिका जो है महिला निभा रही है। कहा जा रहा है, लोगों का आकलन है, चुनाव विश्लेषकों का, कि नीतीश की सरकार जो बन जाती है 20 सालों से, उसके पीछे अहम भूमिका महिला वोटर की है ना। बहुत सारी योजना इसी को लेकर जो है, अब तेजस्वी यादव तो पहले से ही माई बहन योजना क्या क्या करके कर रहे थे, हम करेंगे। अब उनमें तिलमिलाहट है कि हम घोषणा कर रहे थे और नीतीश वादा कर रहे थे। हाँ, वही वादा कर रहे थे, और नीतीश सरकार जो है उसको लागू कर दी। ये तिलमिलाहट है। और अब कहते हैं कि हम इतना देंगे, 2500 देंगे, और वो भी कहते हैं, आज बेगूसराय के मटिहानी में कहे ना सभा में, कि 10,000 रुपया आज जो दिया गया जीविका दीदियों को रोजगार के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वर्चुअली किया इसका, और वह पैसा जो है बिहार सरकार की ओर से दी जा रही है रोजगार के लिए। तो इसको उन्होंने कहा कि यह असूल लिया जाएगा, मटियानी में कहा उन्होंने। देखिएगा असूल लेंगे, चुनाव के बाद असूल लेगी सरकार, बंद कर देगी ना। और हम जो देंगे 2,500 रुपया प्रति महीना, और रेगुलर रहेगा, उसमें कहीं कोई जो है इफ बट नहीं होगा। और मेरे ही पैसे की जो है, मेरे ही योजना की नकल जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। वो तो अपने अचेत हैं। तेजस्वी यादव तो बार बार यही कहते हैं कि वो अचेत हैं कि सचेत हैं, ये तो देखने वाली बात है। सचेत इसलिए हैं कि इतनी सारी घोषणाएं कर रहे हैं, इतने सारे जो है सौगात दे रहे हैं लोगों को। यह चुनावी ही है, माना जा सकता है कि चुनावी साल में ही इन तमाम सौगातों की जो है बौछार की जा रही है। लेकिन
सरकार सचेत तो है, पहली बार ऐसी हुई है वह बात तो नहीं है। इसके पहले भी सरकार की ओर से महिला कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई गई। संजय कुमार झा ने आज जो जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय कुमार झा, उन्होंने कहा भी कि भाई 2005 से पहले क्यों नहीं लालू प्रसाद जी लागू किए महिलाओं के लिए आरक्षण जो लागू किया गया ग्राम पंचायतों में और निकायों में, उस पर क्यों नहीं अमल लिए, कौन उनको रोके हुए था? और कांग्रेस रही है यहाँ इतने सालों तक, उसने क्यों नहीं लागू किया? साक्षरता दर महिलाओं का कम था, नहीं बढ़ता था, स्कूलें छोड़ देती थी महिलाएं, मतलब लड़कियां अधूरी शिक्षा करके, उसमें जो है वृद्धि हुई है, उसका महिला का शिक्षा दर बढ़ा है। तो ये सब जो है लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, मुख्यमंत्री ने जो है साइकिल योजना की शुरुआत की, क्रांति वाली योजना, और स्कूल जाने लगी साइकिल से। तो इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर उनका था कि जो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे कांग्रेस अपने शासनकाल में क्यों नहीं की? लालू प्रसाद जी के 15 साल राज था, तो उसमें उन्होंने क्यों नहीं लागू किया महिला कल्याण की योजनाएं? आज जब नीतीश कुमार जी तमाम कल्याण की योजनाएं को लागू कर दिए, तो उन पर प्रियंका गांधी ने भी कहा था कि जो 10,000 रुपया दिया गया हुआ वसूल लिया जाएगा, तो चुनावी है, चुनाव के समय घोषणा की गई, आप सचेत हो जाइए आप लोग। और कांग्रेस जो है अभी 5 लाख का दिए हुए बीमा आयुष्मान योजना केंद्र सरकार की, कांग्रेस 25 लाख की स्वास्थ्य बीमा देगी। तो ये भी तो बातें है, घोषणा है, चुनावी ही है। कांग्रेस पहले क्यों नहीं की? कांग्रेस की केंद्र में यूपीए सरकार थी, तो उस समय क्यों नहीं लागू की महिलाओं के लिए या आम लोगों के लिए? तो संजय झा का यह सवाल भी मौजूद है, और तेजस्वी यादव का भी सवाल जो है अपने आप में कहीं न कहीं से चुनावी स्टंट है, पैसे वसूल लिए जाएंगे। अच्छा सर, जो खाते में पैसे आए 10-10 हजार, तो इस योजना को आप क्या कहेंगे? देखिए, ये योजना दिया गया जीविका दीदी के माध्यम से रोजगार के लिए महिलाओं को। अब जो रोजगार शुरू करेंगी उनको प्रारंभिक तौर पर 10,000 दिया गया, उसके बाद आगे इसकी भी किस्त कितनी राशियां बढ़ाई जाएगी अगर वो अपना रोजगार शुरू करती है तो ये कि एक योजना है महिला रोजगार के लिए, तो अच्छी पहल है ना। हाँ, पहले भी सरकार करते, जीविका दीदी की शुरुआत में जो अभी प्रगति है, जो तरक्की है, उससे महिलाओं में एक जो है जागृति आई है, स्वरोजगार का जो है ये हुआ, स्वावलंबी हुई है महिलाएं। ये तो प्रमाण है, तो आंकड़े हैं, इसके सबूत हैं। ये कोई चुनावी वादा तो है नहीं, या चुनावी कोई इस तरह का ये नहीं, ये तो धीरे धीरे आंकड़े बताते हैं। तो तेजस्वी यादव जिस तरह से मतदाताओं को भरमा रहा है आज मटियानी में, ठीक है, बोगो सिंह, नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह, पूर्व विधायक, 4 बार के विधायक रहे हैं, वह जो है टिकट से निराश हो गए कि अब तो टिकट मिलने से रहा। क्योंकि जो सिटिंग विधायक हैं राजकुमार सिंह, जीते तो थे लोजपा से, लेकिन चले गए जदयू में, तो वही टिकट के दावेदार हैं और हकदार भी हैं। तब बोगो सिंह को तो लग रहा है कि हमारा तो गया, तो आरजेडी में शामिल हो गए। जबकि जब तक हुआ जदयू में थे तब तक पानी पी पी के लालू यादव को कोसते रहते थे, और अभी देखिए कि उनके बेटे तेजस्वी यादव को मंच पर सोने का मुकुट पहनाते हैं। तो राजनीति का यही चरित्र है। इसीलिए तेजस्वी यादव कहते हैं कि जो पैसा 10-10 हजार दिया गया हुआ वसूल लेगा चुनाव के बाद। ऐसा कहीं हुआ है?
बचकानी बातें तेजस्वी यादव कह रहे हैं, लोगों को भरमा रहे हैं राहुल गांधी की तरह। इसलिए उनकी छवि भी जो है राहुल गांधी की तरह जो थी बनी हुई, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है आमजन में भी। जो मतलब गंभीर नेता के तौर पर वो अब नहीं, गंभीर नेता के तौर पर जो उनकी पहचान थी, अब वो उसमें कहीं न कहीं से गिरावट है। प्रियंका गांधी ने बोले सदाकत आश्रम में महिला संवाद के समय, वो भी तो महिलाओं को लुभा रही थी जी। 2000 महिलाओं से मिली और महिला संवाद की, और सदाकत आश्रम का गेट बंद कर दिया गया। महिलाएं गेट पर इधर उधर घूम रही थी प्रियंका गांधी को देखने के लिए। तो महिला से संवाद की, सिलेक्टेड महिलाओं से संवाद की। ठीक है, उसमें कहती है, कहा जाता है कांग्रेस की ओर से कि सब तरह की श्रेणी की महिलाएं थी। जीविका दीदी से भी थी, कामगार भी थी, पढ़ी लिखी भी थी, डॉक्टर इंजीनियर सब थी। लेकिन एक सिलेक्टेड 2000 लोगों के साथ आपने संवाद किया। तो 2000 से मिजाज भांप ली ना, सबको एक मैसेज दे दी। और उनको कह रहे कि आपको चुनाव के समय पैसा इसलिए दिया गया कि वोट लेना है, आप सचेत हो जाइए। कहीं ना कहीं तो उनका भी तो वही सियासी गेम है, महिला को पटियाने का। और यह भी याद कर लेना चाहिए बिहार के मतदाताओं को कि प्रियंका गांधी असम में गई थी चुनाव के वक्त, विधानसभा चुनाव के वक्त, और वहां जो है चाय बागान के खेतों में, है ना, उसका टोपी जो होता है महिला वाला, जो मजदूर सब पहनते हैं, जो पहन के तोड़ती है, चाय बागान में काम करने वाली महिला काम करती है और चाय पत्तियां तोड़ती है, वह पहन के उनके बीच में दिखाई कि हम जो है, हम भी साधारण है तुम्हारी तरह। और नतीजा क्या हुआ? सिफर रहा, कुछ सरकार नहीं बनी कांग्रेस की वहां। और 2022 में चलते 2022 में उत्तर प्रदेश में भी गई और बड़ा बढ़िया एक नारा देती, मैं लड़की हूं कैसे करके, याद होगा, है ना। और वहां क्या नतीजा हुआ? 2 जीती थी कांग्रेस को, 2 सीटें आई थी विधानसभा चुनाव में, और बीजेपी की सरकार बहुमत से बनी थी, दोबारा बनी थी। तो प्रियंका गांधी वही है जो जहां की चुनाव कमान हाथ में लेती हैं, जहां जाती हैं, है ना, वहां कांग्रेस की क्या सदगति होती है उसके प्रमाण हैं असम के विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव। तो बिहार में भी वह कांग्रेस को कितना महिलाओं का वोट दिलवा पाएंगी, यह नतीजा बताएगा। चुनाव नतीजे आएंगे जब कांग्रेस के, तब पता चलेगा। तो सर, इसको ऐसे देखा जाए कि चाहे जितने यत्न कर लें, चाहे वो आरजेडी हो या कांग्रेस, महिला वोटर जिस तरीके से नीतीश सरकार के साथ जुड़ी हुई है, उसको तोड़ना मतलब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, बिहार के परिप्रेक्ष्य में जब तक नीतीश कुमार हैं सीएम की कुर्सी पर, या जो योजनाएं नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा बना दी गई हैं, उन योजनाओं को समाप्त करने की भी अब किसी में हिम्मत नहीं होगी। और वह योजना स्वतः चलती रहेगी, ताकि सरकार अगर एनडीए और बीजेपी की बनती है तब, अन्यथा फिर सरकार आ गई कांग्रेस की और तेजस्वी यादव की, मतलब महागठबंधन की, तो फिर जो पहले 15 साल में महिलाओं का अत्याचार बिहार में सबसे अधिक था, इसको भी तो तेजस्वी यादव को याद दिलाना चाहिए कि वह अब नहीं होगा। कम से कम इतना भी तो बोले हैं सभा में, सार्वजनिक तौर पर। और प्रियंका का भी प्रभाव नहीं सर। हाँ, प्रियंका गांधी भी नहीं बोलती लालू यादव के मतलब के साथ। लेकिन प्रियंका सर एक बात बोली, उसका जिक्र होना चाहिए यहाँ। हाँ, मोतिहारी में बोली थी। बोली है कि देखिए,
जब हमारी सरकार थी, जब मेरी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो यहाँ से लोग आईएएस निकलते थे। अब हमारी सरकार नहीं है, देखिए मजदूर निकल रहे हैं। तो जरा इसका भी सर विश्लेषण होना चाहिए। देखिए, उनके सरकार में आईएएस निकलते थे, तो अभी भी तो आईएएस निकल रहे हैं सबसे अधिक बिहार से। उनका कहना है कि अब संख्या कम हो गया, आईएएस आईपीएस यहीं से निकल रहे हैं। एक दूसरी बात है कि मजदूरों का पलायन जो है आज नहीं हो रहा है बिहार से। मजदूरों का पलायन बिहार में है कौन सा? वो कहते हैं कि हमारे कांग्रेस के शासन में उद्योग लगा। कब लगा? शुरुआती काल में। बाद के शासनों में कहाँ लगा? और धीरे धीरे जो लगे कल कारखाने, लालू प्रसाद के समय में आते आते सब ध्वस्त हो गया, बंद हो गया। तो सरकार तो उन्हीं के साथ मिलकर ही चला रहे। तो नीति तो लालू प्रसाद की लागू होगी, नीति तेजस्वी यादव की लागू होगी। कांग्रेस तो वही पिछलग्गू बना रहेगा, ताकि लाख जतन कर ले कांग्रेस बिहार में आरजेडी से आगे नहीं हो सकती। तो समझ गए होंगे कि महिला वोट पर सबका ध्यान और क्या होगा उसका परिणाम। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।